नवरात्रि में जो माँ आद्यशक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया दुर्गा का हस्तकमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रखें और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रि की शरदी नवरात्रि की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर या उस पुष्प का दर्शन कर नीम की बंदर बन। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की। अपने को भी अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष एक कटोरी में 1 चम्मच घी, गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं और गलत दृष्टि की ओर जाओ। पूर्णिमा के दिन चावल का 1 आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, 1 दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। 1 बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1 जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के दिन चावल का 1 आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, 1 दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। 1 बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1 जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापस घर को आइए। अगली नारी का भी रजोधर्म 28 दिन के अंतर्गत काल घड़ी से चलता है, पर यदि थोड़ा बहुत भी रजोधर्म ऊपर नीचे दिन होने लगते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट प्रारंभ होने लगता है। उस नारी को चंद्र की रोशनी में प्रयास करना चाहिए कि 1 दुर्वा चंद्र की रोशनी में वो उसको चबा कर खाए, तो रजोधर्म से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो 2, 4, 8 दिन में पूरी समाप्त होना चालू हो जाती है और ठीक